मीन गंडापुर साहब इतने पुरस्कार अंदाज में हमेशा क्यों बिहेव करते हैं? इससे पहले भी जब उन्होंने इस्लामाबाद में एक तकरीर की, वो 8 घंटे के लिए गायब हुए, उनसे राब्ता नहीं हो सका। बैरिस्टर सैफ ने आज भी ये कहा कि उनसे राब्ता नहीं हो सका। अली अमीन गंडापुर साहब का ऐसा क्या किरदार है जिसकी वजह से वो हमेशा इस तरह के का मंजर पेश करते हैं कि वो गायब हो जाते हैं और उसके बाद वो सामने भी नहीं आते, स्टेटमेंट्स भी नहीं देते? असल में हुआ क्या? अली अमीन गंडापुर साहब डी चौक जाने के बजाय केपी हाउस क्यों चले गए? मसला ये है कि गंडापुर साहब एक ब्रिज के तौर पे एक रोल अदा कर रहे हैं बिटवीन इमरान खान एंड द पीटीआई रैंक एंड फाइल, एंड बिटवीन इमरान खान, पीटीआई on one side and the establishment on the other। तो ये दो ब्रिजेस जो है ना, वो चल रही हैं साथ साथ। एक तरफ उन पे प्रेशर है कि पै जाओ, दूसरी तरफ ये प्रेशर है कि रुक जाओ। और वो चीफ मिनिस्टर भी हैं। अगर तो कोई और लीडर होता तो और बात थी, अब वो चीफ मिनिस्टर भी है एक फेडरेटिंग यूनिट के। तो बड़ा मसला बन जाता है ना, अगर अगर वो बगावत कर दें एज चीफ मिनिस्टर, तो फिर तो बहुत सीरियस ऑफेंस बन जाता है। तो इसलिए ही कांट ओपनली डू दैट। तो अब वो इसीलिए इट्स डिफिकल्ट फॉर हिम। तो वो अब मुझे बिल्कुल कोई हैरत नहीं हुई कि वो उठ के डी चौक उन्होंने नहीं कोशिश की पहुंचने की, और वो सीधे चले गए केपी हाउस और वहां जाके बैठ गए हैं 10-15 दोस्तों के साथ। कोई और पीटीआई के लीडर नजर नहीं आ रहा। कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो लाहौर से चले ही नहीं, कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है हम्म। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ लोग वैसे ही हम्म। गायब हुए हुए अंडरग्राउंड है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो लोग नजर आ रहे हैं दे आर सेकंड रैंक आम लोग। अच्छा, अब इस सूरत हाल में तो सवाल तो खड़ा होता है कि गड्ढापुर साहब के साथ क्या हो रहा है। अब गड्ढापुर जी। साहब इस वक्त मेरी इत्तला के मुताबिक बातचीत हो रही है उनके साथ। उनको कहा जा रहा है कि बस अब हम्म। कॉल ऑफ करें। वो आगे से कहते हैं जी मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कॉल ऑफ कर सकता, मुझे तो जब तक कप्तान नहीं कहेगा मैं नहीं कर सकता। तो या मुझे हम्म। गिरफ्तार करके जेल में डाल दें ताकि मेरा मसला ही हल हो। तो वो आगे से हम्म। कहते हैं नहीं हम आपको जेल में नहीं डालना चाहते, फिर आप बैठे रहिए सोचते रहे, या आपको वापस भेज हम्म। देते हैं केपी। सो इस किस्म के इश्यू बने हुए हैं। और गवर्नमेंट का तो नाइदर है नो देयर। अब आपने देखा ही कि गवर्नमेंट के कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, पीपल्स पार्टी का कोई बंदा नजर नहीं आ रहा है, नून लीग का कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। और सारा कुछ जो है हम्म। वो मोहसिन नकवी साहब ही हैंडल कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में देयर इज वेरी लिटिल दैट गंडापुर कैन डू, एक्सेप्ट कि जी वो अब uh, बैठे रहेंगे, फिर पता चलेगा कि वो चले गए वापस। क्योंकि अब ये ऐसे लग रहा है जैसे कि जो लोग भी हैं वो भी बसों में वापस जा रहे हैं केपी। लाहौर में तो जी। हुआ कुछ नहीं खास, और कराची में जी। भी नहीं हुआ, क्वेटा में भी नहीं कुछ हुआ। तो जो कुछ हुआ है वो इधर ही हुआ है, और उसकी भी कोई खास हम्म। इम्पैक्ट नहीं है। और वो इफेक्टिवली उनको रोक लिया गया फ्रॉम कमिंग टू डी चौक। काफी अरसे तक मैंने सुना है चाइना चौक तक लोग आ गए, मगर वहां फौज ने रोक लिया उनको, और झड़पें नहीं हुई, विच इज वेरी गुड। और अब जो मेरी हम्म। खबर है कि लोग वापस जा रहे हैं। देखिए ना, 2-1.5 दिन हो गए हैं, सुबह के आए हुए हैं, अगले काल के, और रात भी गुजारी और इन सो ऑन। तो अच्छे खासे थक चुके हैं लोग। तो मगर इमरान हम्म। खान की स्ट्रैटेजी यही है कि करते चलो, जब तक लोग निकलने के लिए हम्म। तैयार है तो करते चलो। आपको याद होगा कि जब उन्होंने अपना धरना किया था तो वो भी कोई 120 दिन जी। चला था, नहीं? हाँ, 130 जी। दिन। बिल्कुल ऐसे ही। और वो भी जी। 50,000 लोग 126। से, हाँ, 50,000 लोग हम्म। से चला। और 120 दिन, हम्म। 126 दिन के बाद वो 2,000 लोग पे आ गया, तो खान साहब उठ के चले गए। तो खान साहब तो पुश करते हैं, हम्म। जिसे कहते हैं ना, आखिरी वक्त तक लगे रहते हैं कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हम्म। हो जाए। और पहली हम्म। दफा भी वो खुद कंटेनर में बह के सो जाते थे या घर चले जाते थे, और लोग खड़े रहते थे। और अब भी वो जेल में है, हम्म। आराम से बैठे हुए हों, और कोई तकलीफ नहीं है। हम्म। मगर ये है कि जाहिर है आप और हम जो है वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बिकॉज इंटरनेट सर्विस, मोबाइल सर्विसेज बंद है। टीवी वाले जो है उनके जी। पास कोई खबरें नहीं है, वो अपने रिपोर्टर्स के साथ भी राब्ता नहीं कर पा रहे हैं। सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी को पता ही नहीं हम्म। हो क्या रहा है। छोटी छोटी खबरें आ रही हैं। हम्म। अगर जहां ये सब हम्म। कुछ हो रहा है वहां तो इंटरनेट ही नहीं है,
तो वहां से तो खबर चलती नहीं है, मोबाइल जी। सर्विसेज भी नहीं है, तो इसलिए वी आर इन द हम्म। डार्क। तो बाकी ये है कि सुनी सुनाई हम्म। बातें चल रही हैं, और कुछ जो हम जैसे लोग हैं, हमारी कुछ और सोर्सेज भी हैं जिनको पता होता है क्या हो रहा है। उनका तो जॉब ही है टू फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। तो इसलिए आई थिंक हम्म। ये तो आज का जो प्रोटेस्ट था, आई वुड से कि इट वाज ओनली पार्टली सक्सेसफुल, बट अब कल क्या होगा आई डोंट नो। लोग तो अब चले गए। अब हम्म। वो खान साहब कह रहे हैं कि लाहौर पहुंचे आप। मेरा ख्याल है लाहौर में तो कोई जी, खास मीनार बात नहीं पाकिस्तान। बनेगी। हाँ, 6 वोकल अ, अरेस्ट किए गए हैं मॉल रोड पे, अ, ऐवान अदल के अ, बाहर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके अलावा। तो आप समझ लें कि इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, सो दैट्स द सिचुएशन। हम्म। बट बट द फैक्ट इज कि जो हम्म। दूसरा इशू है, वो इशू जो है कि जी। अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो अभी नहीं हल हो रहा ना। हम्म। वो उसके अंदर डिलेज है। हम्म। तो इसलिए वी हैव टू वेट एंड हम्म। सी कि वहां कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। हम्म। अच्छा, आईनी तरमीम की शराइत भी सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर्स कॉल ऑफ करने के लिए एहतजाज को, ये शराइत आज मीडिया पर रखते हुए दिखाई दी है। पंजोथा साहब कह रहे थे कि आईनी तरमीम को मुलतवी कर दें और इमरान खान साहब को रिहा कर दें। ये शराइत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आपने जो कल विंडो की बात की कि दोपहर को आर्टिकल 45 लगने के बजाय रात 12 बजे से उसका निफाज क्यों किया गया, ताकि मामला फिरिकैन के दरमियान खुश असलूबी से तय पा जाए। सिट साहब, आज अली अमीन गंडापुर साहब ने इन अ वे फैसिलिटेट किया है उस मुज़ाकराती अमल को, जो पहले मुमकिन नहीं हो पा रहा था। उन्होंने मैसेंजर का किरदार अदा किया केपी हाउस जाके, आपके ख्याल में? क्योंकि वो काफिले से तो अरेस्ट नहीं हो सकते थे ना, या वो काफिले में तो बातचीत नहीं कर सकते थे, वो केपी केपी हाउस में हाउस खुद बातचीत तो गए। हो रही है, बट गंदापुर के पास कोई पावर नहीं है फैसला करने का। पावर तो इमरान खान के पास है। नहीं, मेरा ठीक। ख्याल है अरेस्ट करने का इरादा भी नहीं था गवर्नमेंट का। बस अच्छा। उनको एक जगह पे पहुंचाना था और वो चले गए। उनको कहा होगा कि सर नहीं जा सकते, तो केपी हाउस चलो, वो चले गए। अब वो जाके वहां हम्म। बैठ गए। मैं कहा मजबूर है, वो क्या करें। यहाँ तो होता ना कि वो ना हम्म। जाते, अपनी आवाम के साथ खड़े रहते वहां, मगर नहीं, उन्होंने सोचा कि नहीं, हम्म। जाके केपी हाउस में बैठते हैं और वहां जाके कोई बातचीत करते हैं। हम्म। तो वहां बातचीत क्या होनी है। उधर इमरान खान है, वो कहता है नहीं फॉलो करना, हम्म। कैरी ऑन। गंडापुर साहब कांट डू एनीथिंग। हम्म। एंड आई थिंक सिंस ही चीफ मिनिस्टर, वो हम्म। इस हद तक आगे सिर्फ बातें करते हैं कि हम गोली, एक गोली चलाओगे 10 गोली चलाएंगे हम, एक्सेट्रा, ऐसी बातें जरूर करते हैं, जी। मगर एक्चुअली वो ऑन द ग्राउंड हम्म। वो इस किस्म की चीज नहीं कर सकते। सिर्फ सिर्फ सवाल मेरा ये था कि इस मामले में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को इतना इंटरेस्टेड नहीं देख रहे, सिवाय बयानात के या एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बहुत सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन जो सीरियस ले रहे हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो रात को भी वहां मौजूद थे और वो सारी निगरानी भी करते रहे, बाकायदा फजाई निगरानी भी उन्होंने की और सारा मामला देखते रहे और स्टेटमेंट्स भी देते रहे। उन पे इस हवाले से तनकीद की जा रही है कि जैसे वो कैलकुलेट नहीं कर पाए कि ये मामला इस हद तक आगे बढ़ सकता है, कि डेडलॉक की सिचुएशन हो गई हो, वो उसको पिघला नहीं सके। वो जब केपी गए थे तो सीएम केपी के साथ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यूं लगा था कि वो, उनके पास हर चीज का हल है, वो सोल्यूशन जानते हैं। इस मामले का अभी तक तारी रहना क्या ये जाहिर करता है कि वो सॉल्व नहीं कर पाए, उनकी ग्रिप नहीं है इस इशू के ऊपर, या वो कैलकुलेट नहीं कर पाए? नहीं, देखिए, इंटीरियर मिनिस्टर का काम ये है कि पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करे। उनकी इनपुट एक हद तक ही होती है। उनको ये कहा गया था कि आपने रोकना है, इनको नहीं पहुंचने देना। हम्म। उन्होंने कहा जी कि हम्म। पुलिस फोर्स जो है वो नहीं रोक सकेगी। अगर ज्यादा लोग आ गए तो पुलिस फोर्स नहीं रोक सकेगी और मसला बन सकता है, वायलेंस हो अच्छा। सकती है, पुलिस जल्दी हम्म। प्रोवोक हो जाती है, पुलिस उतनी डिसिप्लिन हम्म। नहीं है। तो हमें फौज की जरूरत पड़ेगी, रेंजर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये फिर हम्म। एक फैसला हुआ कि ठीक है, क्योंकि फौज जो है वो, आवाम जो है वो फौज के साथ नहीं झगड़ती, पुलिस के साथ झगड़ती है। पुलिस को हेट करती है आवाम। तो पुलिस तो एक प्रोवोकेशन है, और पुलिस भी जब मौका मिलता है तो वो दे ले इनटू यू। तो फौज इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड फोर्स। तो वही हम्म। हुआ आज। अब फौज यहाँ आके सड़कों पे सड़क रोक देती थी, तो जो प्रोटेस्टर्स थे, डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, वो फिर आगे आगे रुक जाते थे। वो कोई फौज पे पथराव नहीं करते थे, वो कोई लाठी चार्ज नहीं करते थे, कोई चार्ज भी नहीं करते थे, वहीं रुक जाते।
और फौज भी आराम से खड़ी है वहां रास्ता रोक के, और वो कोई ट्रक वक की जरूरत नहीं है। 3 रोज ऑफ सोल्जर्स, और एक बिल्कुल ऐसे हम्म लगता है तकड़ी सी, तो वो ग्रुप बैठे हुए हैं वहां, और वो उधर से शोर शराबा हो रहा है। तो मैं खैर, मगर जाहिर है कि जो लोग इस्लामाबाद में हैं, जो लोग पहले से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं बिफोर द बैरिकेड्स, तो जाहिर है वो तो फिर निकलेंगे जहां जहां निकल सकते हैं। तो उनमें से कुछ लोग डी चौक भी पहुंच गए, मगर जो मेन हम्म जत्था था, वो मेरा ख्याल है ये फैसला हुआ है कि गड्ढापुर साहब चले चले केपी हाउस, आपको हम्म हम आने देते हैं चाइना चौक तक, और वहां हम्म आपको रोक दिया जाएगा। और यही हुआ। आई थिंक दिस वाज बिकॉज ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग। बाकी जो डी हम्म चौक तक जो लोग पहुंचे हैं या जो आगे निकले हैं, वो इक्के दुक्के 2-3 इधर से 20-20 लोग निकला है, 300 निकला है, वहां कुछ भी नहीं हुआ। हम्म कोई वहां बड़ा मजमा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एटलीस्ट दैट इज माई इंफॉर्मेशन। तो सो ऑन द होल आई थिंक खान साहब ने भी मेड अ पॉइंट कि लोग निकले हैं, लोग आए हैं। मोहसिन नकवी साहब हैज मेड अ पॉइंट, वी स्टॉप देम। कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए, कोई सिचुएशन आउट हम्म ऑफ कंट्रोल नहीं हुई। तो आई थिंक बोथ साइड्स हम्म कैन क्लेम विक्ट्री until the next round। अब वो नेक्स्ट राउंड वो कहते हैं कि लाहौर हम्म में होगा। अब वो मेरा ख्याल है लाहौर में तो वो कामयाब बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप समझते हैं कि ये हाफ कामयाब था कि चलो पहुंच तो गए, कुछ शो फोर्स भी हो गई, कुछ सेटल नेगोशिएशन भी हो गई, एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल, कोई किसी के बारे में ये हम्म नहीं कह सकता कि जी हम फेल हो गए या हम 100% सक्सेसफुल हो गए। लाहौर में क्या होगा? आई थिंक लाहौर में, वो आप कह रहे थे कि मीनार पाकिस्तान तो पहुंचना ही नहीं किसी ने, तो फर्क क्या पड़ता है सांप डालते हैं या पानी डालते हैं? पुराने जमाने में सांप भी छोड़ दिया करते थे वहां। हम्म